नमस्कार। मेरा नाम मृणाल है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल द वॉइस ऑफ आर्यवर्त। आज वीडियो की शुरुआत हम एक मार्मिक वीडियो से करेंगे। यह वीडियो देखिए, आप ना जाने कितने दिनों से आपने ऐसे कई सारे वीडियोज अपने व्हाट्सएप पे, अपने फेसबुक पर देखा होगा। यह वीडियो देखिए और अपने से सवाल पूछिए कि क्या यही हमारा विकसित भारत है? क्या यही भारत हम चाहते थे? फिर बात करेंगे हम आज सबसे ज्वलंत मुद्दे पर। यह मुद्दा भारत चाइना डिस्प्यूट का है। आज का दिन भी बहुत ऐतिहासिक है। आज की तारीख याद कीजिए, 27 मई। आज ही के दिन भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का निधन 1964 में हुआ था। उनका जिक्र आज क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि 1962 में भारत ने जो युद्ध हारा, उस युद्ध के हार के कारण आज चाइना जो LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, एक्चुअली में एक चीज मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि भारत और चीन के बीच जो मुख्य रेखा है, बंटवारे की जो रेखा है, उसे मैकमोहन लाइन कहते हैं। लेकिन आज मैकमोहन लाइन पता नहीं कहां पीछे छूट गई है। हम LAC के लिए लड़ते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के लिए, क्योंकि 1962 में 32,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र भारत हार गया चाइना से। और उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री चाचा नेहरू का बयान आज फिर से याद करा दूं मैं आप लोगों को। उन्होंने कहा था कि यह बंजर भूमि है, जाने दो। यह बहुत बेशर्मी भरा बयान था। लेकिन फिर भी मैं आज उस मुद्दे को इसलिए लाया क्योंकि भारत चाइना डिस्प्यूट 1980 के बाद लगातार बढ़ता चला गया। 1980 के बाद चाइना ने भारत चीन मैत्री, जिसकी शुरुआत चाचा नेहरू ने की थी, उसके बाद 1980 में वो सारा मैत्री का पाठ पढ़ाना चाइना ने बंद कर दिया और हमारे अंदर घुसपैठ की लगातार कोशिशें करने लगा। यह घुसपैठ आप लोग हर वर्ष देखते होइएगा कि गुत्थम गुत्था लड़ाई के रूप में दिखता है। भारत चीन के बीच भले ही गोली ना चली, लेकिन गुत्थम गुत्था होते रहती है और चाइना हमारे अंदर आकर के, हमारे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को नहीं मानते हुए भी उसके अंदर आके पेट्रोलिंग करता है। एक्चुअली में हमारे अंदर भी कंफ्यूजन है। भारत और चाइना के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर के जो प्रारूप तय हुए थे, उसका एक्सचेंज नहीं हुआ था। हम जिसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं, चाइना उसे मानता ही नहीं है, क्योंकि यह चीन की विस्तारवादी नीति है। यह झगड़ा पिछले कुछ हफ्ते से चल रहा है। 5 मई से यह झगड़ा फिर से प्रकाश में आया और उसी समय से इस झगड़े को टालने की कोशिश की जा रही है। अभी तक लगभग 5 बार बैठकें हो चुकी हैं। वहां लोकल सेना का जो कमांडर है उनके बीच, लेकिन इसका कोई निष्कर्ष नहीं मिला है, क्योंकि इस बार चाइना का मूड कुछ अलग है। चाइना इस बीमारी के बदौलत चाहता है कि वह अपनी विस्तारवादी नीति को भी आगे बढ़ाए और वह भारत पे लगातार दबाव बना रहा है। आपने सुना होगा कि नेपाल, जो हमारा निकटतम पड़ोसी मित्र है, वह भी अपने क्षेत्र में कुछ ना कुछ डिस्प्यूटेड काम कर रहा है, जिससे कि विवाद पैदा हो। इसके पीछे भी सीधा सीधा चाइनीज प्रशासन का हाथ है और चाइना चारों तरफ से इंडिया को घेरने की अपनी रणनीति को और तेज करता जा रहा है। यह डिस्प्यूट जो चल रहा है, एक्चुअली में चाइना और भारत के बीच वह झील है। उस झील को लेकर के है। 2 घटनाएं हुई हैं। पहला, एक बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन जो विंग है सेना की, उसने 280 किलोमीटर लंबा बॉर्डर पे एक बनाया रोड। उस रोड को लेकर के चाइना गुस्सा है और वो नहीं चाहता है कि आगे से भारत ऐसी कोई कार्रवाई करे। दूसरा, प्योंगयांग झील। मैं झील की बात करता हूं, आप भारत का मैप देखिए, मैं बताता हूं। अभी जो मैप आपको दिख रहा है वह लद्दाख का है। वह पूरा लद्दाख दिख रहा होगा आपको, लेकिन एक्चुअली में यह पूरा लद्दाख हमारे क्षेत्र में नहीं है। इसमें एक डॉटेड लाइन है, उसके ऊपर जो क्षेत्र देख रहे हैं वह अक्साई चीन का इलाका है, जिसे चाइना ने कब्जा कर लिया 1962 के युद्ध के बाद। तो उसके बाद जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो आप डॉटेड रेखा देख रहे हैं, वहां से हम लोग
पेट्रोलिंग करते हैं और उसे हम भारत का हिस्सा मानते हैं। चाइना उसके अंदर आता है, हर वर्ष आता है, हर वर्ष झगड़ा होता है। और इसका पता कैसे चलता है हमें? चाइना की पॉलिसी क्या रहती है, वहां पे लोकल जो जनजातियां हैं जिसे रैबो कहा जाता है, वो वहां पे याक या अन्य अपने जानवर को चराने के लिए उधर शीत समय में जाता है और चाइना उसे धमकाता है वहां के लोकल बासिंदों को, या उसके साथ मिल करके वो अंदर उसका पीछा करते हुए अंदर तक आ जाता है। अगर इस बीच में भारतीय सैनिक मिले तो गुत्थम गुत्था लड़ाई होती है, अगर नहीं मिले तो वो जानबूझ करके कुछ ना कुछ छोड़ के जाता है, चाहे वो बिस्किट का रैपर हो, ताकि भारतीय सेना को पता चले और यहाँ पे टेंशन क्रिएट हो। लेकिन इस बार का झगड़ा वो बिस्किट के पैकेट इतना छोटा नहीं है। इस बार झगड़े की वजह प्योंगयांग झील है। यह झील आपने देखी होगी मशहूर फिल्म 3 इडियट्स में, और वहीं पे आज झगड़ा चल रहा है। एक्चुअली में यह पूरा झील 135 किलोमीटर लंबा है, जिसमें 45 किलोमीटर का लंबा हिस्सा भारत का है। उस झील में पूरब से पश्चिम की तरफ 4, जैसे हमारी ये 4 उंगलियां हैं, वैसे ही वहां पे पहाड़ियां निकली हुई हैं, जिसे फिंगर्स कहा जाता है। फिंगर्स भारत फिंगर नंबर 8 तक अपने हिस्से में मानता है और फिंगर नंबर 4 तक पेट्रोलिंग करता था। जी हां, करता था। लेकिन 5 मई से भारत को फिंगर नंबर 2 से आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। मतलब फिंगर नंबर 2 तक चाइना आकर के कर रहा है पेट्रोलिंग और भारतीय सैनिक फिंगर नंबर 2 से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। यही झगड़े की मूल वजह है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यह सरकार या आम जनमानस, कोई भी भारतीय नहीं चाहेगा कि यह 1962 का भारत बने। यह भारत बिल्कुल अलग है, यह सशक्त है, यह नजरें झुकाकर बात नहीं करता, नजरें मिलाकर बात करता है। और चोर चोरी करे और सीना जोड़ी भी करे, वह इस सरकार को बिल्कुल मंजूर नहीं है, क्योंकि यह मोदी की सरकार है। इसे चाइनीज प्रशासन को भी याद रखना चाहिए। और जो डिस्प्यूट का मुख्य कारण मैंने आपको बताया, इस कारण के अलावा अभी टेंशन बढ़ती जा रही है। वहां पे दोनों देशों ने अपने अपने सैनिकों के संख्या वहां बढ़ा दी है। भारतीय सेना ने भी अपना तंबू वहां गाड़ दिया है और चाइनीज सेना ने भी अपना तंबू वहां गाड़ दिया है। आप हल्ला सुन रहे होइएगा कि क्या युद्ध होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं, युद्ध की स्थिति बिल्कुल नहीं बनती है। कूटनीतिक मसले कूटनीतिक तरीके से ही हल होंगे। जैसा आप डोकलाम में देख चुके होइएगा, पिछले 2 साल पहले जो डोकलाम की स्थिति थी, उससे थोड़ी सी टेंशन यहां ज्यादा है। लेकिन मेरा पूरा भरोसा है कि मोदी सरकार यहां पे अपने कूटनीति में सफल होगी। उसकी सफल विदेश नीति यहां भी दिखेगी आपको। युद्ध नहीं होगा, लेकिन मैं एक छोटे से कहानी के रूप में आपको कहना चाहता हूं कि जैसे हमारा खेत होता है, कोई दबंग के बगल में अगर आपका खेत हो, दबंग आपको जाने से रोके तो क्या हम उसे छोड़ देते हैं? नहीं, छोड़ते नहीं है। उस समय हो सकता है 1-2 कदम पीछे हो, या फिर हम पंचायत बुलाएं, वो स्थिति हो। लेकिन कोई विदेशी पंच अगर बनना चाहे, जैसा आज आपने ट्रंप साहब को देखा होगा, उनका बयान आया है कि मैं पंचायती करूंगा। ये मोदी की सरकार है, मोदी खुद पंच है और उसे पंचायती करनी अच्छे से आती है। यह हमारा आंतरिक मामला है, चाहे अमेरिका हो या दुनिया का कोई भी शक्तिशाली देश, वह हमारे आंतरिक मामले में दखल कतई नहीं दे। हम भारत के लोग भारत को कभी झुकने नहीं देंगे, क्योंकि यह मजबूत सरकार और इसके साथ इतना बड़ा जनमत सरकार को काम करने के लिए हमेशा प्रेरित करता है। और हमारी सेना दुनिया की 4थी सबसे बड़ी सेना है, जो बहुत सशक्त हुई है पिछले 6 वर्षों में। पिछले 6 वर्षों में सेना की नीति बदली है, हमारी चाल बदली है। हम अब किसी पे हमला नहीं करते हैं, लेकिन हम किसी के कोई अगर आंख दिखाए तो उसकी आंख निकालने की ताकत हमारे सेना में है। आप लगातार पिछले 4-5 वर्षों से देख रहे होइएगा पाकिस्तान की क्या हालत कर रखी है हम लोगों ने, और चाइना का डोकलाम में क्या हुआ था। इसलिए घबराए नहीं, यह भारत है और भारत कभी नहीं झुकेगा। हम इस मसले को भी हल करेंगे और चाइना को उसकी औकात जरूर दिखाएंगे। धन्यवाद। अपने का ख्याल रखिए और इस देश का भी ख्याल रखिए। धन्यवाद।